के डीजी जो है वो उनकी बैठक होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेंगे और इस बैठक में गृह सचिव भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गीतू के पास चल रहे हैं। गीतू, बड़ी जानकारी मिल रही है, सीआईएसएफ के डीजी गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और दोपहर 12:30 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें गृह सचिव भी हिस्सा लेंगे। यानी कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। बिल्कुल, गृहमंत्री के साथ ये बड़ी बैठक है और अब ये देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अब कहीं ना कहीं अपने बड़े रोल में सामने आएंगे। यानी सीआईएसएफ के लिए भी ये बड़ी बैठक होने जा रही है और किस तरह से उनको डिप्लॉय किया जाएगा, किस तरह से सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा। क्योंकि दिल्ली में भी देखिए जिस तरह से अलर्ट किया जा रहा था और इसमें अब तक जो खबरें सामने आ रही थी, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो वहां पर जुड़े इमरजेंसी से जितना भी स्टाफ है उनको भी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। तो एक तरह से दिल्ली में भी अब अलर्ट के हालात बने हुए हैं, सुरक्षा चप्पे चप्पे पर कर दी गई है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। यानी कि खतरा यहाँ पर सीआईएसएफ की भूमिका गीतू अभी के दौर में कर दिया गया दिल्ली में भी। जी, अभी के दौर में सीआईएसएफ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, चाहे वो डीआरडीओ हो, इसरो हो या फिर जो भी आर्म एमिनेशन की फैक्ट्रीज हैं वो हो, सबकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास होती है। देश में जितने महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास है। तो सीआईएसएफ के साथ ये बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अलर्ट दिल्ली के लिए भी घोषित कर दिया गया है। अगर आप समझेंगे तो पहले ही सुबह जो बड़ी खबर ब्रेक हम लोगों ने की थी कि किस तरह से जो दिल्ली की महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनको लेकर भी यहाँ पर अलर्ट की घोषणा कर दी गई थी। उनकी चौकसी बढ़ा दी गई है, जो पुलिस है वहां पर मौजूद है और एक तरह से माना जाए कि कोई भी जो ऐतिहासिक इमारत है, धरोहर है, उसे नुकसान ना पहुंचने पाए, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है दिल्ली में। बिल्कुल, सीआईएसएफ की भूमिका वैसे भी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण से एक रिएक्शन ले रहे हैं। किरण, इस बैठक में सीआईएसएफ के डीजी गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। मुझे लगता है बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए और उन जगहों को देखते हुए जो भारत के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये जो बैठक होने जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और फिलहाल आपको ये बता दें, देखिए आज बैठकों का दौर, और आज ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद से हम लगातार देख रहे हैं विवेक कि किस तरह से बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। पहले किस तरह से एयर स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक कौन सा करना है। जी बिल्कुल, एक तस्वीर भी अब सामने आ गई है। सीआईएसएफ के डीजी गृह मंत्रालय पहुंचे हैं, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए तस्वीर, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इंडियन ऑफिसर्स, रक्षा मंत्री कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे पर स्माइल देखिए और इससे पता चलता है कि भारत इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और इस तस्वीर को हमारे साथ जुड़े तमाम मेहमान भी देख रहे होंगे। सभी मेहमानों को विंडो में लीजिए और तस्वीर भी स्क्रीन पर रखिए। मैं अपने मेहमानों से, कर्नल शिवदान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीके सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगा, चूंकि वो भी आर्मी में सर्व कर चुके हैं, इस तस्वीर के मायने क्या है, इस मुस्कुराहट के मायने क्या है, इस बॉडी लैंग्वेज के मायने क्या है। मुझे तो एक ही मतलब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान का या तो बैंड बजा दिया गया है या पाकिस्तान का बैंड बजना तय कर लिया गया है, उसकी ब्लूप्रिंट रेडी है और उस पर एक्शन होना है। अमजद अयूब मिर्जा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस तस्वीर को देख रहे होंगे। पूरा देश इस तस्वीर को देख रहा है और पूरा पाकिस्तान भी इस तस्वीर को देख रहा होगा। पाकिस्तान का बैंड या तो बजा दिया गया है या फिर पाकिस्तान का बैंड बजने वाला है। यह तस्वीर आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पर स्माइल, हमारे आर्मी ऑफिसर्स। मैं सबसे पहले अपने तीनों मेहमानों से एक रिएक्शन चाहूंगा इस तस्वीर को लेकर। सबसे पहले मैं शिवदान सर आपसे, अगर आपने ये तस्वीर देखी, आपको ये तस्वीर दिख रही है, तो क्या मायने इस तस्वीर के, चूंकि आपने भी सर्व किया है। यहां पर जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, सबके चेहरे पर एक बड़ी सी कॉन्फिडेंट वाली स्माइल है। देखिए यदि अभी तक का जो एक्शन हुआ है उससे सब संतुष्ट, सेटिस्फाइड हैं।
रक्षा मंत्री हैप्पी हैं, इसलिए जितने भी जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, उनको सबको सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट होता है, जिसके जो मीटिंग को लेता है, उसके रुख के हिसाब से ही औरों का रुख होता है। तो इससे ये सिद्ध है कि भारत सरकार संतुष्ट है, क्योंकि रक्षा मंत्री भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसकी बिल्कुल। कर्नल श्रीधर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं टीके यादव सर का एक रिएक्शन चाहूंगा इस तस्वीर को लेकर, उसके बाद अमजद मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। टीके यादव सर, कमाल की तस्वीर है, इस तस्वीर ने दिन बना दिया, मेरा दिल खुश कर दिया, और मुझे लगता है हर एक हिंदुस्तानी का दिन बन जाएगा इस तस्वीर को देखकर। आज जो ये तस्वीर सामने आई है, जरा इसको और थोड़ा बड़े स्क्रीन पे इस तस्वीर को रखिए। टीके यादव सर का रिएक्शन चाहूंगा। टीके यादव सर जी, आपने बहुत सही कहा। ये मुस्कान केवल हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे सेना अध्यक्षों की नहीं है, ये मुस्कान हमारे पूरे हर भारतवासी के स्माइल को दर्शा रही है, उनके साहस को, उनके शौर्य को और उनकी नीति को, राष्ट्र नीति को दिखा रही है कि हमारा राष्ट्र आज कितना साहसपूर्ण कदम ले रहा है और हर भारतवासी उनके साथ में सहयोग दे रहा है। ये सारे देश की स्माइल को दर्शा रहा है। ये केवल एक आदमी या कुछ सेना अध्यक्ष, ये उनकी प्रतिक्रिया नहीं है, ये हर भारतीय की प्रतिक्रिया है। मुझे तो पिक्चर के अंदर बिल्कुल मुझे तो लग रहा है टीके सर, पाकिस्तान के अंदर की जो स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है, और या तो पाकिस्तान टूटने वाला है, बलूचिस्तान आजाद होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान से भी बहुत सारी तस्वीर सोशल मीडिया पर आ रही है, वहां के लोग अपना फ्लैग होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे को उतार कर फाड़ कर फेंक रहे हैं। कुछ तो बड़ा होने वाला है। जी, बहुत सही कहा आपने। ये जब किसी दुष्कर्म की पराकाष्ठा हो जाती है तो उसका अंत होना बिल्कुल निश्चित है, और पाकिस्तान इस समय 4 टुकड़ों में बंटने वाला है, बलूचिस्तान, पख्तूनवा, सिंध और पंजाब। इसके बाद में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा और 4 देश बनेंगे वहां से। और आगे आने वाले टाइम में जो इसकी जो हमारे आतंकवादियों की जो मुझे लग रहा है सर हो रही थी और जो पालन हो रहा था, उनका हमेशा के लिए खात्मा होगा, क्योंकि एक सूबे को छोड़कर, एक पंजाब सूबे को छोड़कर पाकिस्तान के बाकी 75% हिस्से में कोई आदमी, कोई भी कौम जो नहीं चाहती है कि वो आतंकवादियों का साथ दे। वो सब शांति चाहते हैं, अपनी प्रगति चाहते हैं, और जिससे वो आज तक 75 साल तक वंचित रहे हैं पाकिस्तान की सेना के दौरान के कार्यकाल के दौरान। मुझे तो इस तस्वीर को देखकर बड़ा सुकून मिल रहा है, और मुझे लगता है हमारी आर्म फोर्सेस ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, जो खबर कुछ ही देर में हमें मिलने वाली है। ये तस्वीर जरा आप देखिए कि किस तरह से शानदार तरीके से हमारे जनरल्स जो है वो एक बहुत 56 इंच का सीना लिए मुस्कुरा रहे हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस पर मैं जल्दी से, रमन अगर हमारे साथ हो तो उनका रिएक्शन चाहेंगे, लेकिन